हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे। तो आज की हम एनालिसिस देखेंगे, कोई ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली चार्ट पे देखेंगे क्या है। आज की डेट 27 मार्च, ठीक है। तो डेली मैं एनालिसिस डालने की कोशिश करता हूँ एंड कभी कभी मेरी वीडियो जैसे आज मैंने बनाई है, ठीक है, 27 मार्च को, ये कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा अभी बिज़ी हूँ, थोड़ा स्केड्यूल मेरा। एंड आप पिछली मेरी वीडियो एनालिसिस वाली देख सकते हो। एंड डेली सेम स्ट्रेटजी होगी, सेम प्राइस एक्शन, सेम जैसे मतलब आपको अगर मेरी आप 10 वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि बंदा सही चीज़ बता रहा है। चाहे वीडियो लेट भी आ रही है, ठीक है, चाहे 10 दिन बाद वीडियो आ रही है, लेकिन चीज़ सेम है, काम भी करती है। एंड चलो हेटर्स तो होते ही हैं। बाकी आज का सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, बायस। आज का बायस क्या है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमने ट्रेड करना है लंडन सेशन। अभी लंडन सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 12:30 PM पे। तो उसके पहले हम देखेंगे एशियन ने कैसे मूव करा। एशियन ने मूव करा बुल साइड में, ठीक है। इसका मतलब आज का बायस हमारे लिए हो गया अपसाइड का। एंड हम सबसे पहले अपसाइड की ट्रेड प्लान करेंगे एंड उसके बाद डाउन साइड की करेंगे, ठीक है, अगर कोई बनती है। तो सबसे पहले अपसाइड के लिए हम क्या देखते हैं कि पहले तो बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ से मार्केट गई ऊपर, यहाँ तक बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे थोड़े से सेलर आए, यहाँ तक तो ठीक था कि बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक हुआ था, लेकिन यहाँ तक सही था। लेकिन जब इसका लो ब्रेक कर दिया इन सेलर्स ने, इसका मतलब अभी सेलर भी पावर में आ चुके हैं, मार्केट में सेलर भी काफ़ी पावर में हैं, ठीक है। अगर बायर हैं तो इतने बड़े मूव को रोका है इसने, ठीक है, इतने बड़े बायर्स मूव को इन सेलर ने रोका है। इसका मतलब ये सेलर वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम सबसे पहले अपसाइड की ट्रेड देखेंगे इस लेवल से। अब ये लेवल मैंने क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरी है एकदम से, ठीक है। ये गुड रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इस रेसिस्टेंस को मैं ब्रेक होने की वेट करूँगा, देन मैं अपसाइड की ट्रेड करूँगा। एंड उसके बाद यहाँ से भी गिरी है मार्केट, उसके बाद यहाँ से भी गिरी है, ये लेवल भी इसलिए ड्रॉ करा, ये भी गुड रेसिस्टेंस है। अब ये वाले रेसिस्टेंस से मैं करूँगा बाय, ठीक है, बाय करूँगा यहाँ से। तो बाय कैसे करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए बायर की पावर। मुझे दिखे हाँ बायर फिर से पावर में आ चुके हैं, क्योंकि अभी सेलर काफ़ी पावर में हैं। तो मुझे पता चले कि बायर पावर में आ चुके हैं, वॉल्यूम है काफ़ी। उसके बाद मुझे चाहिए सेलर्स। सेलर्स कैसे चाहिए, प्रीवियस बायर से वीक होने चाहिए, मतलब कि पता चले कि बायर से सेलर की वॉल्यूम कम है। उससे पूरा 100% कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ बायर्स हैं मार्केट में, सेलर काफ़ी वीक है बायर के अकॉर्डिंग। देन अगर अपसाइड की एंट्री मिलेगी, देन मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा, ठीक है। एंड 1:1 पे बुक करूँगा 50% एंड 1:2 पे करूँगा 100% बुक। एंड इस सिस्टम से मैं सेल करने वाला हूँ, ठीक है, 3041। ये आपको पीछे पता ही होगा, मार्केट गिरी है यहाँ से, ठीक है। तो अभी इस सिस्टम से मैं सेल क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। मुझे यहाँ पे बाय ब्रेकआउट की सही लग रहा है, क्योंकि बायस अपसाइड का है। जब इस सिस्टम्स पे मैं डायरेक्ट सेल नहीं करने वाला, यहाँ पे मुझे चाहिए एक सेलर की कन्फर्मेशन कैंडल, जिससे मुझे पता चले कि इस सिस्टम्स में सेलर मौजूद हैं गुड अमाउंट में, गुड वॉल्यूम में। देन मैं नीचे की सेल साइड की ट्रेड करूँगा। तो ये तो मेरा हो गया सबसे पहले बाय ब्रेकआउट, देन मेरे दोनों बता दिया कि क्या स्ट्रक्चर बने, फिर मैं करूँगा वो चीज़। उसके बाद बाय रिवर्सल देखते हैं, किसी सपोर्ट जोन से अगर रिवर्सल बाय करनी है ट्रेड। तो ये सपोर्ट एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट पुल बैक लेके, ठीक है, ऑपोजिट कलर की कैंडल के बाद कितना मूव आया बायर्स का, इसका मतलब ये भी गुड सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में नहीं पता तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो ये काफ़ी कोई भी बता देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ से भी मार्केट एकदम से पंप करती है, वो सपोर्ट होता है, यहाँ से डंप करती है, वो रेसिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ से मार्केट गिरी है, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये सपोर्ट है, ठीक है। सिंपल है। बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखते हैं, बायस देखते हैं।
बाकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है, आप कौन सा सेशन ट्रेड करते हो, कितना टाइम करते हो, ठीक है। तो इस लेवल से मैं बाय करने का सोचूंगा क्योंकि बायर्स काफ़ी पावर में हैं पहले। अब लेकिन डायरेक्ट बाय नहीं करूँगा, यहाँ पे मार्केट आएगी तो इस लेवल पे मुझे एक बायर की कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ बायर्स मौजूद है, दैन मैं अपसाइड की ट्रेड करूँगा, ठीक है। मेनली मेरा मेन मोटिव क्या है, अगर मैंने ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है दैन अगर मैं बाय साइड में जाऊंगा तो मुझे सेलर की कैंडल वीक चाहिए, अगर सेल साइड में जाऊंगा मुझे बायर वीक चाहिए। अगर मैं किसी सपोर्ट से बाय करने वाला हूँ मुझे वहाँ पे बायर्स की कंफर्मेशन चाहिए, अगर किसी रेजिस्टेंस से मैं सेल करने वाला हूँ वहाँ पे मुझे सेलर की कंफर्मेशन चाहिए। तो मेनली सिंपल है स्ट्रैटेजी बायर्स देख के, ठीक है। तो यही सिंपल है, बाकी आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, सेम स्ट्रैटेजी है। आप जो मैंने एनालिसिस बताई होती है, ठीक है, डेट भी बताता हूँ वीडियो स्टार्ट होने पे, आप अपने चार्ट पे जाके देख सकते हो टीपी हिट करा है या नहीं करा, ठीक है। तो काफ़ी रिज़ल्ट वाली वीडियो भी डाली है मैंने, पीछे जाके आप देख सकते हो। तो अभी चलो आप खुद ही रिज़ल्ट देख लेना अगर टारगेट होता है नहीं होता। एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज करो अगर आप मेरी कम्युनिटी में नहीं हो, तो वहाँ पे मैं ट्रेस देता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।